एक बच्चा पहले मुझे कहेगा ऐसे ना जैसे मैं उससे कोई किडनी मांग रही हूँ उसकी, और उसके बाद एक और बच्चा मिलेगा और वो कहेगा मैं अपने घर जा रहा हूँ, हालांकि मैंने नहीं पूछा। फिर तीसरा बच्चा आएगा, उसको मैं कहूंगी ऐसे ऐसे करके चल जाएगा जैसे मैं मांगने वाली हूँ, माफ करो माफ करो। एक और बच्चा आएगा, उसको मैं फाइनली पैसे दे दूंगी, वो रजामंद हो जाएगा। और इस टाइम जब वो तंदूर पे जाएगा तो तंदूर ठंडा हो चुका होगा। एक और बच्चा आएगा, उसको मैं कहूंगी रोटियां ला दो, मंदरी लाना। उसको पहले मंदरी नहीं समझ आएगा, वो कहेगा मदनी। वो फाइनली चले जाएगा, मैं कहूंगी जैसी मर्जी ले आना। और वो आएगा और कहेगा कि रोटियां खत्म हो गई हैं, इतने बजे रोटियां नहीं मिलती। एक और बच्चा आएगा, मैं कहूंगी कि उस तंदूर पे ना जाना, उधर रोटियां खत्म हो गई हैं, तंदूर ठंडा हो गया, अभी तुम इस तंदूर पे जाना। तो वो कहेगा मैं इतनी दूर जाता नहीं हूँ। फिर एक और बच्चा आएगा, उसको भेजूंगी और वो बच्चा जाएगा, पैसे लेके भाग जाएगा। जो लोग आपके सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप उनको सर से आराम से उठा के साइड में रख दें। 42 रोटियां, क्योंकि शायरी को पता है कि आमना ने अच्छे से सुनानी नहीं है और मेरी मेरी जो वैल्यू है वो खत्म हो जानी है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट, पराठा एंड चाय, और साथ में मेरा ख्याल है आज फाइनली मैं आलू गोभी का सालन ना थोड़ा सा ले लूँगी। सो लेट्स सी हमारे मज़ेदार किस्म के पराठास कैसे बनते हैं, और कुछ डिफरेंट हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फुल डे रूटीन होगी या ब्रेकफास्ट होगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। यहाँ पे हम कैमरा सेट करते हैं आपके लिए एंड आपके साथ सारा कुछ शेयर कर लूँगी। पेड़े, और पेड़े में ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करूँगी क्योंकि स्क्वायर पराठे मेरा प्लान है बनाने को। 4 हम पेड़ा लेंगे, 2 मामा के लिए, 2 मेरे लिए। बट ये मैंने बनाने स्टार्ट किए हैं काफ़ी लेट किचन में आने के बाद। हालांकि देयर आर सम पीपल जिनको बहुत इजी लगते हैं ये बनाने, बट मैं हूँ ऐसी पर्सन जिसको यूज टू फील कि ये बहुत मुश्किल है और ये मुझसे सही बनता भी नहीं था। बट अब अच्छा बनने लग पड़ा, तो शायद आपको फ्रीक्वेंटली यही पराठा बनता हुआ नजर आएगा। एनीवे, सो 4 पेरास पहले सिंपल वाले करेंगे ऑब्वियसली, एंड देन विल डू द स्क्वायर वंस। और होपफुली पराठे मज़े के बनेंगे। जैसे मैंने कल मामा को पेश किया था ना डिनर, थोड़े से जले जले, मामा वाज लाइक वो क्या किया गया था मुझे समझ नहीं आ रही। सो आई विल ट्राई कि आज ऐसा ना हो, अच्छे से प्यारे से मज़ेदार किस्म के पराठा रेडी हो। एनीवेज, यहाँ पे हमारे पेड़े जो सिंपल वाले हैं वो 4 हो गए हैं, तो ये बकाया आटे को मैं फ्रिज में रखूँगी, साथ साथ चीज़ें उठाने की कोशिश करूँगी। तवा हमारा इस वक्त गंदा है, सो उसको पहले मैं वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली तवे पे ही बनने हैं हमारे पराठास। एंड वन मोर थिंग कि सारे पेड़े पहले हम करेंगे, देन उनको बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पेड़े हो गए हैं सारे, एंड इनको हम बेलने स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही घी मेल्ट कर लूँ क्योंकि घी ना अप्लाई नहीं हो रहा था कल। तो फिर ऑन करते हैं, पहले तवे को ड्राई करते हैं क्योंकि मैं तवा भी वॉश करती है, तो इसको ड्राई होने देते हैं पहले। तब तक हम ये वाला बेल लेते हैं अपना पराठा। फुल मज़ेदार किस्म के पराठे होने जा रहे हैं। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। स्क्वायर पराठा मैंने परसों खाया था एंड मुझे भूख भी इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रही है। टाइम हो रहा है तकरीबन 2-3 बजे का, एंड मैंने जो मील लास्ट अपना खाया था तकरीबन कल शाम को 8 बजे या 7 बजे। बाकी हनी चाय खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया और अब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ट्राई करते हैं जल्दी बन जाए एंड हमें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। सो हमारे पास ये वाला घी अवेलेबल है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं ताकि मुझे लग रहा है कम हो। तो घी हमारा मेल्ट हो गया, इसको हम अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली पराठों पे। एंड वन मोर थिंग कि ये ज़्यादा ही मेल्ट हो गया तो अप्लाई करने में ज़रा मुश्किल हो रहा है, और तो पड़ा भी तवे के ऊपर है, तो एक स्पून मुझे लेना चाहिए और उससे डालना चाहिए। आई फील या इट इज़ बेटर, या परफेक्ट। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर ऑब्वियसली हमने सूखा आटा लगाना है एंड इसको स्क्वायर शेप में रोल कर देना। रोल नहीं, स्क्वायर शेप दे देनी है बस। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी सी एक स्क्वायर शेप आ गई है। सेकंड वाला पेड़ा करेंगे हम।
फिर कंगी करेगा वीडियो में कंगी करेगा। आओ कंगी करे, चलो जैसी करे खुद करो। चलो करो, अन्या करे। अब सही नहीं हो रही, लाओ अन्या करे, लाओ अन्या करे सही से। तुसी ठीक हो? थम्स अप कर दो बस। हेलो, आई एम बैक इन द किचन। छोड़ डालो तुम लोग। हेलो जी, आई एम बैक इन द किचन। मामा के प्लान से कुछ ऐसे कि मामा को क्रेविंग हो रही थी बर्गर पिज़्ज़ा एंड पता नहीं क्या क्या खाने की, और एट द सेम टाइम मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ खाने की क्रेविंग नहीं हो रही थी। मुझे देसी चीज़ें खाने को दिल कर रहा था। एंड पे जो हमारे घर ऑप्शन था वो आपको बताती हूँ, बट मामा बस लाइक हम ऑर्डर करते हैं बर्गर्स। मैंने मामा की तरफ देखा, मैंने कहा देख लो, ये नहीं मेरा। जब मैं देख लो कह रही हूँ इट मीन्स नो, अ बिग नो। फिर कहती हैं हम ऑर्डर करते हैं कुछ जंक फूड पिज़्ज़ा या कुछ भी इवन। सो यहाँ मैं ना जाती हूँ ये पास वाले लोकल बाजार और वहाँ पे देख कर आती हूँ कि कुछ मज़े की चीज़ें लग रही हैं। सो मैंने मामा को कहा, इट वॉज वेरी वेरी फनी थिंग कि हम अगर कुछ खाना ही है जंक में, सो जंक यानी बन नहीं खाना है ना, उसके अंदर चिकन होगा। चिकन आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों कहा ये। मैं कहती हूँ मामा को कि बन ले आए और अंडे लाते हैं, अंडे मजेदार किस्म के बनाते हैं और बंस के अंदर अंडे रख के खाते हैं। मामा मुझे ऐसे देख के कहती हैं देख लो। सो इट मीन्स नो। सो इन दी एंड ये डिसाइड हुआ, जो मेरा क्रेविंग हो रहा था कि देसी कुछ खाएं, जैसे कड़ी पकौड़ा या पालक या कुछ पालक चिकन साग चिकन पता नहीं क्या क्या जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं। सो वो तो उसमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है और उसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और देसी कोई ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। और टाइम इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ 8-9 बज रहे हैं, एंड सिर्फ हमारी गली में से ना 2 आवाज़ें आ रही हैं, लड्डू पीठी एंड दी अदर वन इज गरम आंडे। सो दिस इज नॉट अ टेम्पटिंग थिंग। तो मामा कह रही है मेरा मुंह करारा नहीं हो रहा। मैंने कहा लड्डू पीठी लाऊं आपके लिए? ये वाली लड्डू पीठी खा के ना हमारा पेट खराब हो गया था। बट ये लाहौर की मशहूर है, और एक स्टॉल में जहन में आया एकदम से कि वो बहुत ही इन्होंने खूबसूरत सा डेकोरेट किया होता है, जहाँ पे नादरा ऑफिस है। एग्जैक्ट जगह नहीं मेरे जहन में आ रही, नाम क्या है जगह का? शालीमार नहीं, आई डोंट नो। एनीवे सो वहाँ पे एक स्टॉल है बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने ना सीहों के ऊपर लड्डू पीठी ऐसे ऐसे लगाई होती हैं हर तरफ पूरे स्टॉल के, एंड मूलियाँ काट के लंबी लंबी सी वो डेकोरेशन फुल ऑन की होती है। बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल है। एंड यहाँ पे सीन्स ये हैं कि आलू गोभी मैंने निकाली है, काफ़ी दिन से फ्रिज में थी और हमें ना पता नहीं क्यों फीलिंग आई थी कि ये हल्की सी खराब बरी के खराब हो सकती है ये, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मामा को जाके दिखाया और पूरे कमरे में आलू गोभी की खुशबुएं फैल गई। मामा लाइक इसके अंदर अंडा डालो, ग्रीन चिलीज फुल ऑन डालो, करारा किस्म का इसको रेडी करो। और जब मामा ने देखा, मामा कह रही है तो इतना ज्यादा पड़ा हुआ है। तो हमने खाया ही नहीं, डिनर में जिस दिन बनाया था उस दिन खाया था, तो ये ज्यादा ही होगा, क्यों ये कम होगा। कह रही है कि जितना भी खाना उसको निकाल लो एंड देन इसको फ्रीजर में रख दो, क्योंकि खराब नहीं होना चाहिए, तुम्हारी फेवरेट चीज़ है। एंड इसके अंदर जो भी डालते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। अदरक थोड़ा सा शायद मैं ऐड करूँ, थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ा सा नहीं, 1-2 अंडे 3 देखते हैं। और यहाँ पे शायद मच्छर था जो कि गायब हो चुका है। साथ में बनाएंगे रोटियां, एंड मामा लाइक रोटियां मंगवा लेते हैं। तो मैंने कहा मामा मैं दरवाजे में खड़े होके बच्चा ढूंढूंगी। एक बच्चा पहले मुझे कहेगा ऐसे ना जैसे मैं उससे कोई किडनी मांग रही हूँ उसकी, और उसके बाद एक और बच्चा मिलेगा और वो कहेगा मैं अपने घर जा रहा हूँ, हालांकि मैंने नहीं पूछा आप किधर जा रहे हो क्या करने जा रहे हो, तो वो कहेगा मैं घर जा रहा हूँ बस। फिर मैं क्या कह सकती हूँ, मैं मूवी देखती रह जाऊंगी। फिर तीसरा बच्चा आएगा, उसको मैं कहूंगी और वो पानी भरने जा रहा होगा, कहेगा मैं ऐसे ऐसे करके चल जाएगा जैसे मैं मांगने वाली हूँ माफ करो। एंड देन एक और बच्चा आएगा, उसको मैं फाइनली पैसे दे दूंगी, वो रजामंद हो जाएगा। और इस टाइम जब वो तंदूर पे जाएगा तो तंदूर ठंडा हो चुका होगा एंड वो वापस आके मुझे पैसे वापस कर देगा। फिर एक और बच्चा आएगा, उसको मैं कहूंगी रोटियां ला दो, मंदरी लाना, उसको पहले मंदरी नहीं समझ आएगा, वो कहेगा मदनी मदनी पता नहीं क्या क्या कहेगा। एंड देन
वो फाइनली चले जाएगा, मैं कहूँगी जैसी मर्जी ले आना, और वो आएगा और कहेगा कि रोटियां ख़त्म हो गई हैं, इतने बजे रोटियां नहीं मिलती। एंड देन एक और बच्चा आएगा, मैं कहूँगी कि उस तंदूर पे ना जाना, उधर रोटियां ख़त्म हो गई हैं, तंदूर ठंडा हो गया, अभी तुम इस तंदूर पे जाना। तो वो कहेगा मैं इतनी दूर जाता नहीं हूँ। फिर एक और बच्चा आएगा फिर मैं उसको भेजूंगी और वो बच्चा जाएगा और फिर भी रोटियां नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो बच्चा जो मेरे साथ स्कैम करके पैसे लेके भाग जाएगा। और ये एग्जैक्ट हकीकत स्टोरी है, मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये एक बार नहीं हुआ। पैसों वाला स्कैम मेरे साथ एक बार हुआ है, लेकिन ये जो बकाया स्टोरीज है ना, ये हमेशा हर बार ऐसी होती है कि ये बच्चे मैं ढूंढती रहती हूँ, और ये सारी सिचुएशंस होती हैं जब भी हमने रात को रोटियां मंगवानी हो। अगर रात को रोटियां मंगवानी है तो मामा को खुद ही पैदल चल के जाना पड़ता है, फुल ऑन सर्दी में। एंड वो फिर ना बहुत ही खूबसूरत सी रोटियां, नान होते हैं फुल मंदरे एंड नरम से मजेदार किस्म के। बट मैं नहीं चाह रही कि मामा जाए। बातें काफी ज्यादा हो गई हैं, हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मजेदार किस्म का मील। आटा निकालते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा सालन है उसके अंदर सिर्फ हमने अंडा मिक्स करना है, और ये फ्रिज में एक और सालन पड़ा सेम ही यानी प्लेट में, इसको भी देखते हैं ठीक है तो इसको भी यूज कर लेंगे। अगर नहीं यूज करना है इसको तो फिर देखते हैं इसका क्या करना है। एनीवे सांस चढ़ गई इतनी लंबी, मैंने बात जो सुनाई है ना आपको, बहरहाल मजा आया सुना के बात मुझे। हालांकि दुखी बात थी, सैड बात थी। एंड इसको मैंने धो दिया था क्योंकि जेजी ने इसको चाय वाले कप में रख दिया था। ही वाज लाइक अब तुम ये भी धो ना, फीडर भी एक कप में रख दिया, कहता अब ये भी धोना। मैंने कहा व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। वैसे भी मैंने धोना ही था इन सब चीज़ों को, बट तुमने ज़रा काम ज़्यादा बढ़ा दिए कि अभी मैं इसको दूँ, तो फिर मैंने इसको वॉश कर दिया था क्योंकि इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बॉटल आप सोचोगे कहाँ की है, तो ये सेकंड कप की इतनी एस्थेटिक किस्म की बॉटल, और ये हम इसलिए ले आए थे क्योंकि वी आर मिडिल क्लास पीपल। पानी हमने पी लिया था सारा, एक कतरा भी पानी था। ये हो ना, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि अगर आपने ऐसा करना ही है, कुछ एम्बेरस भी नहीं होना। वैसे तो हम एम्बेरस नहीं हुए थे खाली बोतल लाने में भी, लेकिन आई एम अ पर्सन, आप इतना पानी छोड़ दें या इतना थोड़ा सा ही छोड़ दें कि आपने बाद में पीना, फिर आप ये बोतल अपने बैग में रख लें। खाली बोतल रखेंगे तो एक इतना अच्छा इतना अच्छा कि अब अच्छा लगता ही नहीं है। एनीवे यहाँ पे इनके बॉटल के पीछे उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हमने ढक्कन ऐसा बनाया कि आप इसको बिल्कुल ऐसे करके इसके अंदर डाल सकें ताकि यूज ना हो सके, बट हम तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज करेंगे। दिस इज रियली वेरी यूजफुल। इसके अंदर कम पानी पूरा आता है, मामा इजीली उठा सकती हैं। जब मामा सोकर उठती हैं तो मैं ये फील करके मामा के पास रखती हूँ मोस्टली, ये नहीं कि रोज ही मैं एक सुगड़ बेटियों की तरह, कभी कभार भूल भी जाती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे काम जो मुझे सोने से पहले करके सोने होते हैं, उनमें से 2 काम ऐसे जो मैं भूल जाती हूँ। एक तो एक बॉक्स है जेजी का टॉय बॉक्स, वो मामा के करीब रखना भूल जाती है क्योंकि मामा का फोन उस पर चार्जिंग लगता है, और अगर कोई चीजें पड़ी हो दूसरे टेबल पे तो उससे चीजें गिर जाती हैं, और जैसे सिरप एक दिन टूट गया था तो वो मैं रखना भूल जाती हूँ। एंड अदर थिंग जो मैं भूल जाती हूँ कि कचरा बाहर रखना। कचरा उसी टाइम बाहर रखना होता है जिस टाइम हम उठते हैं, उस टाइम कूड़े वाला आके जा चुका होता है तो सीन खराब हो जाता है। फिर अगले दिन रखना होता है हमें, वो स्मेल सीन हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि हमारा इतना गंदा कूड़ा, ऑब्वियसली जब जेजी के पैम्पर्स होते हैं वो भी वैसे हम बंद करके रखते हैं, स्मेल वगैरह नहीं आती, शुक्र है। कोशिश यही करते हैं कि 2 दिन से ऊपर ना हो कि अंदर ही पड़ा रहे कचरा। वैसे तो जैसे ही शापर अब रेडी हो जाता है ना, एक फुल भर जाता है, मैं साथ ही उसको नॉट लगा के बाहर रख देती हूँ। बट कभी कभार मैं ऐसे करती हूँ कि सोने से पहले जितना भी इवन कूड़ा है ना वो बाहर रखूँ ताकि मच्छर भी ना आए, और क्या होता है, स्मेल भी ना आए। या तवा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन तवा गंदा लग रहा है थोड़ा सा, इसके ऊपर पता नहीं क्या गिरा हुआ है, वाइट कलर का दूध शायद लग रहा है। मैंने चाय बनाई थी मामा के लिए मटका वाली, और वो आपके साथ शेयर करने वाली थी, फिर जेजी ने एज यूजुअल उसका एडवेंचर वाला सीन स्टार्ट कर दिया। ही वॉज लाइक आई डोंट नो, ही वांट प्ले विद मी। और वो प्ले उसका आजकल ऐसा हो रहा था, पहले तो खेलता था ना, ऐसी चीजें फेंकता था, फिर मैं उसकी तरफ फेंकती थी, फुल ऑन कैच सिस्टम हो रहा होता था। बट अब उसको कुश्तियां करनी होती हैं, जो वो कार्टून में देखता है ना, डायनासोर की लड़ाइयाँ और स्पाइडरमैन की लड़ाइयाँ, तो वो उसको करनी होती है। मुझे ऑब्वियसली मैं बैग वो चीज़ें नहीं कर सकती, और मैं लड़की होने के नाते एक तो कर भी नहीं सकती, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसे शौक भी नहीं है। सो देयर आर सम गर्ल्स जिनको ऐसे शौक होते हैं, कुश्तियाँ, लड़ाइयाँ, कुंफू, कराटे, ये वो, बट आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट। एनीवे जेजी वांट्स दीज थिंग्स,
तो जेजी ये सब कुछ करता है और नेल्स भी उसके लगते हैं। आज मामा ने फाइनली उसके नेल्स कट कर दिए और जब भी हम ये बात डिस्कस करनी स्टार्ट करते थे वो इतनी ऊंची ऊंची रोना स्टार्ट कर देता था कि नहीं मैंने नेल नहीं कट करवाने। सो फाइनली आज उसको हमने रुला रुला के ना रुला के तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा रो रो के उसने कट करवा लिए एंड अब मैं उसके नेल से बच जाऊंगी। बट उसके जो कुंफू कराटे हैं ना दे आर रियली वेरी स्केरी। आज मैं मामा को कही थी या मामा आज आपके बाजू टूट जाएंगे या मेरे, हमारे हाथ ऐसे करवा के ऊपर दोनों पाँव रख के उसने चढ़ना होता है। एंड पेड़े हमारे हो गए हैं और इस बात को हम कुछ ही देर में कंटिन्यू करते हैं। 5 पेड़े बहुत होंगे, मिनी मिनी से किए हैं। पेड़े हमारे हो गए हैं, इसको हम रखते हैं फ्रिज में। सूखा आटा इसमें अवेलेबल नहीं है तो लेकर आते हैं क्योंकि इतने में तो मैं एक रोटी भी नहीं बना सकती। और ये बात अब ना काफ़ी मशहूर हो गई है कि आमना का आटा गूंदे हुए आटे से ज़्यादा इस खुश्के में आटा होता है। सो या मुझे ज़्यादा आटा डालना अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। और इसी वजह से ना मेरे पराठे और शायद पराठे अच्छे बनते हैं और रोटियां अच्छी नहीं बनती। सो या इसको हम फिल कर लाते हैं एंड देन देखते हैं जो भी करना है। इंटरेस्टिंग बातें करेंगे एंड जो जैसी बात हो रही थी वो भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मैंने फाइनली ये चीज़ सोची कि ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है जिस पे तुम इतनी खुश हो रही हो आमना के। मशहूर हो गई है ये चीज़ कि आमना का जो आटा है गूंदे हुए आटे से ज़्यादा खुश्की वाले बाउल में होता है। सो मैंने आज थोड़ा कम डाल दिया, थोड़ा कम, ज़्यादा कम नहीं। ये फिल होता है फुल बाहर गिर रहा होता है, इतना ज़्यादा होता है। सो तवा हम वॉश करते हैं, देन बेलना स्टार्ट करते हैं। एंड मामा को जो मटका चाय सर्व की थी वो इतनी प्यारी लग रही थी बट सर्व जो मैंने आपको बताई रीज़न उसकी वजह से नहीं हो पाई। एंड जेजी की रीज़न तो है ही नहीं। एंड खेलने का उसका तरीका बहुत डिफरेंट है इन सिंपल वर्ड्स। और वो लड़ाइयाँ कर रहा होता है, फुल ऑन कुश्तियाँ कर रहा होता है और मेरे ऊपर गिर रहा होता है, देन मामा के ऊपर गिर रहा होता है, फिर हमारे सर पे चढ़ के। वो एक वैसे टिकटॉक है किसी की के रुके टैब थोड़ा सा खुला रह गया। वैसे किसी की टिकटॉक वायरल हुई थी कि वे दानियाल तू मेरे सिर पे चढ़ के बह, बट जैसे ही उसको ना कर रहा होता है वो एक वैसे उसने चीज कही थी माँ ने किसी बच्चे की, बट जेजी डूइंग इट एक्चुअल। जेजी ने ज्यादा ही उस बात को सीरियस ले लिया। पहले जेजी सिर्फ मामा के सर पे चढ़ता था और बैठ जाता था, बट अब वो मेरे सर पे भी चढ़ के बैठ जाता है और वो इतना अजीब सा उनकरण है कि सर पे चढ़ के बैठ जाता है। तो वो एक यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, ऑब्वियसली बच्चों के लिए नहीं बट जो लोग आपके सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप उनको सर से आराम से उठा के साइड में रख दें। सो नोट दिस थिंग। एनीवे हम हाथ साफ कर लेते हैं अपने, क्योंकि गीले हाथों से रोटी तो नहीं अच्छी बनेगी और रोटी भी गीली गीली सी हो जाएगी और खुश्का उसको और ज़्यादा चिपकेगा। और या एक जहन में चीज़ आ रही है जिसके बारे में मैं गौर करूँगी, देन आपके साथ शेयर करूँगी। एनीवे सो हमारा जो पेड़ा है उसको हम ऐसे बड़ा कर लेंगे एंड देन बेलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये देखें जी फुल खुश्के में घिरा नहीं हुआ, क्या होता है वर्ड, नहीं पता नहीं, आटे में बेचारा ना लोटपोट, नहीं वर्ड नहीं आ रहा मुझे, अब नहीं आ रहा। चने जी रोटी हम अच्छे से बेल लेते हैं। एंड रोटी को हम पतला बेलने की कोशिश करेंगे जितना पतला हम बेल सकें, क्योंकि मामा को पतली रोटियां, हर एक कोई पतली रोटी पसंद होती है, किसको मोटी रोटी पसंद होती है। और रोटी में यही डिफरेंट चीज़ होती है पराठे से कि रोटी पतली होती है और पराठा थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। सो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन, नो देयर आर 2 मोर डिफरेंसेस कि पराठे को घी भी लगता है, ऑयल भी लगता है, रोटी को ऑयल घी नहीं लगता। और अगर आप ऑयल घी लगा देते हैं तो वो रोटी नहीं रहती और वो रोटी की जगह वो चुपड़ी भी रोटी बन जाती। आई डोंट नो, रोटी के अंदर एक सुराख हो गया क्योंकि टेबल खराब है। मेरा कोई मसला नहीं है, मेरे बेलने में कोई मसला नहीं है, मेरे बनाने में कोई मसला नहीं है, जगह का मसला। और सारा अपना ब्लेम जो है ना, किसी भी चीज़ का ब्लेम, अपना ब्लेम नहीं, किसी भी चीज़ का ब्लेम दूसरी चीज़ पे डाल दें, खुद पे ना लें।
दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट आई टोल्ड यू गाइज, डोंट डू दिस थिंग। जिसकी गलती है उसी के ऊपर डालें। सच्ची में यहाँ पे तो टेबल की गलती है, यहाँ मेरी गलती नहीं है। सच बोल रही हूँ, हंस रही हूँ बस, अब हंसी आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, हंसी रुक नहीं रही। हाँ हंसी रुक गई है, टेबल की गलती है, मेरी गलती नहीं है। ओह माय गॉड। एनीवे सो हमारी दूसरी रोटी भी हम बेल लेते हैं ताकि जब तक हमारी फर्स्ट रोटी रेडी हो, हमारी दूसरी रोटी रेडी हो तवे पे जाने के लिए। ओह माय गॉड। सो यहाँ पे सेकंड रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। रोटीज मेरा सारा बाजू सूखा आटा आटा हो गया, इसको हम झाड़ते हैं कुछ ही देर में। अगर अभी झाड़ा तो हाथों वाला आटा भी ना स्वेट शर्ट को लग जाएगा मेरी। एनीवे सो रोटी बेलने के लिए हमें काफ़ी सारे खुशके की ज़रूरत है। एंड ये देखिए कितना ज़्यादा है, अल्लाह मामा इतने से इतना से ऐसे ऐसे करती हैं, ये जितना मेरे हाथों पे लगा हुआ। एंड देन शी डू रियली वेली आई डोंट नो इज इट अ वर्ड और नॉट, हेल्प मी। आपके बताने से पहले ही ना आई एम अ पर्सन जो पहले ही गूगल करके देख लेती है। जैसे उस दिन मैंने कुकर का मामा से पूछा था एंड देन मैंने आपसे पूछा था, आपके बताने से पहले ही ना मैंने गूगल कर लिया था। ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली मैं गूगल कर सकती हूँ, लेकिन जो आपकी राय मांग रही होती है, आपकी राय तो मैं मांग सकती हूँ राय एआई से, मीटा से एंड चैट जीपीटी से, बट फिर भी आपकी राय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, एआई चैट जीपीटी एंड मीटा की नहीं। सो जो आगे वाली जनरेशन आ रही है 2025 से लेकर 2039 तक, उनकी जनरेशन को नाम दिया गया मेटा बेबी। सो दैट्स रियली नॉट अ रियली डिफरेंट वन। मेटा तो है ही था वर्ड एंड बेबी भी है वर्ड, बट इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये वो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे पुरानी जनरेशन से। सो देखेंगे। अभी तक तो ऑब्वियसली पैदा तो हो भी गए होंगे कुछ बच्चे, महीने में कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे, बट हम अभी नहीं जान सकते कि उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके माइंड सेट की चीज़ें हैं। साइंटिस्ट ऑब्वियसली बता सकते हैं, क्या पता कुछ दिन में ये भी खबर आ जाए कि मेटा बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें करेंगे और ये चीज़ें खाएंगे और ये चीज़ें नहीं खाएंगे। जो हम चीज़ें खाते हैं, क्या पता वो चिकन भी ना खाते हो, पता नहीं क्या खाते होंगे, प्योर चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे रोटी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है एंड रोटी देखने में बस सूटेबल लग रही, अदरवाइज नॉट लुक्स रियली गुड। एनीवे सो इसको हम थोड़ा इस पर भी सेक लेते हैं। और ये भी मैंने रिसेंटली सुना है कि ऐसे सेकने से नुकसान है आपकी बॉडी को काफ़ी सारे। अब मैंने ताज़ा स्टार्ट किया है ये करना, तो आप लोगों ने मुझे रोकना शुरू कर दिया। मैं क्या करूँ, कुछ दिन करूँगी फिर रुक जाऊँगी, कुछ दिन बाद मैं इसके खुद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ढूंढूंगी। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, इसकी बुराइयाँ, कैसे रोटी जल जाती है, कट जाती है, या जो भी हो जाता है। एनीवे हमारी रोटी इज़ डन ऑलमोस्ट। थोड़ी सी ना जीव है यहाँ से, तो मैं चाह रही हूँ यहाँ से भी थोड़ी सी ब्राउन। कपड़ा क्यों नहीं आमना लिया हुआ तुमने, दबाया है नहीं रोटी को, तो सेका है नहीं अच्छे से तुमने, तो तुम कैसे चाह रही हो कि तुम्हारी रोटी अच्छी बन जाए। सारी रोटी जब बना ली है तब सेकने का कोई फ़ायदा नहीं। ये देखें सुराख वाली रोटी, प्लीज़ इग्नोर दिस। एंड ये मेरी वजह से नहीं हुआ, और दो सुराख हैं, रुक के मैं आपको दोनों सुराखों में से देख सकती हूँ, और गर्म है काफ़ी। तुम लोग बाहर आ जाओ एलुमिनियम वाली प्लेट से। एलुमिनियम वाली प्लेट, मैंने हर चीज़ का ना निक नेम रखना स्टार्ट कर दिया। एंड इज़ इट अ गुड थिंग? ऑब्वियसली इंसानों का निक नेम रखना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट अगर आप सही नाम, वैसे तो असल नाम से पुकारना चाहिए, बट जब आपको आदत हो जाती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आदत को बदलने में वक्त लगता है, नामुमकिन नहीं होता, बट फिर भी एनीवे बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है। सो हम यहाँ पे सेकंड रोटी अपनी डाल चुके हैं एंड ये ज़रा मोटी हो गई है। अल्लाह कैसे मैं पतली रोटी पकाऊँ, मुझे कमेंट में बताएं। हाय हाय हाय। थर्ड रोटी को बेल लेंगे जब तक हमारी सेकंड वाली रोटी रेडी होगी, हमारी थर्ड वाली रेडी होनी चाहिए तवे पे जाने के लिए। व्हाट एंड आई लव दिस डायलॉग, और मेरा ख्याल है हर बार मैं ये कहने वाली। सो तैयार रहें मेरा ये डायलॉग सुनने के लिए। Why I'm so happy today, so excited,
सो यहाँ पे सीन दिया कि हमारी 2 रोटीज़ रेडी हो गई हैं एंड द अदर वन इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस एंड इट इज़ फार बेटर देन द फर्स्ट वन। या सो थर्ड वाली हमने डाल दी तवे के ऊपर एंड फोर्थ वाली roti is going to be ready before the our third roti is going to be ready. I don't know. Anyway, so यहाँ पे फोर्थ वाली रोटी बनाते बनाते मेरे जहन में आया कि आपको ऐसे करना होता है, ये देखें, जो कि मैं भूल गई थी। ये देखें ऐसे करके एंड देन यू जस्ट नीड टू प्रेस द एजेस ऑफ योर पेड़ा ताकि रोटी साइड से पतली बने, क्योंकि दरमियान में आपका सारा प्रेशर होता है बेलते वक्त। सो साइड्स जो है आपकी पतली होनी चाहिए। ओह माय गॉड, दिस इज लुकिंग लिटिल वियर्ड। मैंने कुछ किया भी नहीं और ये खुद ही बन गई है थोड़ी जली हुई। वाई? मुझे लगता है इस तवे के नीचे ना हमें वो देना नहीं चाहिए, रखना चाहिए। एक स्टैंड आता है ना वो जो जिससे कम हीट आती है दरमियान में। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई फील लाइक दिस। एनीवे, सो हमारी जो रोटी है उसको हम अच्छे से सेक लेंगे ताकि अच्छी सी रेडी हो, खूबसूरत सी। एक साइड ही खूबसूरत रेडी हो जाए। एक तो मैंने कुछ किया भी नहीं तो हो गया कुछ इसके साथ। व्हाट शुड आई डू? इसको प्रेस करेंगे ताकि ये फूले और हल्की हल्की फील हो। मेरा ख्याल है रोटी आपकी तब हल्की हल्की फील होती है जब आप उसको फुला लेते हैं, तब हल्की फील नहीं होती जब आप उसको फुलाते नहीं हैं, यानी वो चिपकी रहती है आपस में। पता नहीं, मेरा तो ये लॉजिक है। जिस दिन मुझे कंफर्म हो गया ना इस लॉजिक के बारे में, सो उस दिन ना इस पे हम लंबी बात करेंगे। रोटी हमारी बेल रहे हैं हम एंड वो बस रेडी होने वाली। और ये वाली बेली नहीं गई क्योंकि इसको हम सूखा आटा नहीं लगा रहे। मेरी तो ना रोटी बड़ी नहीं होती अगर मैं सूखा आटा ना लगाऊँ तो, एक दूसरे के ऊपर ही चिपकी जाती है। अब इसका रीज़न भी बता दें मुझे। वैसे तो ये मैं पूछ सकती हूँ मेटा से, एआई से, बट आपसे पूछ रही हूँ, सब लोगों से, हर एक की राय जानना चाहते हैं हम। रोटी इज डन एंड दिस साइड इज लुकिंग बेटर एंड दिस इज लुकिंग लिटिल बर्न। यहाँ पे हमारी जो फोर्थ वन है इसको हम टप 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 करके डालेंगे। टप टप मेरा हो नहीं रहा जैसे तंदूर वालों को होता है। उनका ना असल में घी उन्होंने अप्लाई किया होता है हैंड पे या नहीं किया होता, मेरा ये ख्याल है। बट वो उनको आदत हो जाती है, इतनी तो वो रोटियां बनाते हैं सुबह से शाम तक। सो हम तो ब्रेकफास्ट की भी मिला के अगर आप कहें मिला कर तो टोटल 8 बनती हैं। और जिस दिन चावल बनते हैं उस दिन भी हम 1-2 कोशिश करते हैं बना लें, क्योंकि चावल से पेट नहीं भरता। और या दिस इज़ व्हाट मामा फील्स। और जिस दिन चावल बनते हैं उस दिन मैं नहीं रोटी खाना प्रेफर करती। आई लाइक चावल, मामा को भी चावल पसंद है बट मामा फीस जाए के पेट नहीं भरता तो 1-2 हम मिनी सी। मेरी तो रोटी बहुत बढ़िया है, अभी आप मामा देखेंगी ना तो हैरान हो जाएंगी अगर इतनी ज़्यादा तुमने रोटियां बना। ओह मैंने 5 बेली हुई हैं। ओह माय गॉड मामा व्हाट आर यू डूइंग? तो मामा हैरान हो जाएंगी कि इतनी ज़्यादा रोटियां और इतनी बड़ी बड़ी। मैं इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ, आज आपको बताती चलूँ। जो साइड्स कच्ची होती हैं उसको ऑब्वियसली आप रिमूव कर देते हैं, तो साइड ही जब पराठे रोटी की उतर जाएंगी तो कितनी सी रोटी रह जाती है दरमियान में, और दरमियान से भी कहीं कहीं से कच्ची होती है। सो इसलिए आई मेक मोर रोटीज मामा से। मामा बनाती हैं 4 और बहुत मिनी होती है मामा की। मुझे आदत है पराठे बना बना कर बड़ी बड़ी रोटी बनाने की, मुझसे लिया ही नहीं जाता छोटा पेड़ा। तो मैं सोची हूँ कोई ढक्कन ले लूँ जिसके अंदर मैं आटा डाल के मेजर करूँ और मामा को दिखा लूँ कि इतना साइज बेटर रहेगा रोटी का। वैसे तो फ्रेंड्स पठान जो है ना दे मेक रियली वेरी बिग रोटीज एंड उनकी कहीं से कच्ची भी नहीं होती। वो भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी इतनी ज़्यादा रोटियां नाश्ते में भी। मोर ऑफ द पठान्स आई फील, जितना मुझे पता है कि वो तो 3 टाइम खाते हैं। तो सोचें अगर 12 लोग हैं घर में तो 14 रोटीज तो बनती हैं, 2 ज़्यादा ही बनती हैं। तो 14 एंड 14 दोपहर में एंड 14 ही रात में। सो इमेजिन, ओ माय गॉड, 14 एंड 14, 28 एंड 42 रोटियां। मेरा ख्याल है उनका भी तंदूर वाला हिसाब हो जाता है। बट देयर आर सम पठान्स, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के पठान, दे मेक इन तंदूर और वो हम खा चुके हुए हैं एंड दे यूज टू टेस्ट रियली वेरी गुड। सो
वो जो रोटी है ना, दैट टेस्ट रियली वेरी डिफरेंट। और वो इस तंदूर के जैसी नहीं होती, जैसे नॉर्मल तंदूर पे मिलती है ना, वो रोटी ना बस अलग ही होती है। उसको आप 4 पीसेस, बहुत बड़ा साइज होता है ये, इतना भी, इतना या इतना साइज होता है रोटी का, यानी जितनी मैं हूँ उतना, सो उससे भी थोड़ा ज्यादा ही। तो उसको आप 4 पीसेस में कट करते हैं एंड देन आप उसको फ्राई करते हैं पानी लगाकर। ओ माय गॉड, दैट टेस्ट रियली वेरी गुड। और अगर आपके कहीं करीब हैं कोई अफगानिस्तान के पठान, तो आटा गूंद दें, या आटा गूंदे बगैर ही उनको दे दें। वो बहुत ही मेहमान नवाज तो नहीं, पता नहीं, मेहमान नवाज हेल्पिंग होते हैं, सो वो आपको लगा देंगे, आई एम श्योर। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप मेरे साथ करें। अगर आपके करीब हैं, पूछ के उनसे ना चेक करें, क्या पता लगा दें आपको। अगर आपके उनके साथ अच्छे टर्म्स रहे हैं तो। हमारे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे टर्म्स थे। वो हमारे घर हाउस हेल्प थी जो आती थी, और फिर हम उनको कहा करते थे कि लगा कर दे दें। सो दैट वाज यूज टू बी सो गुड, सो गुड। बस मैं सो गुड ही कही जा रही हूँ। दैट हैज़ माई हार्ट, आई रियली वांट ट्राई दैट अगेन। और मेरा नहीं, कम ही चांसेस है कि कभी ऐसा मौका आए कि मैं वो अफगानिस्तान वाली। हो सकता है कि अगर हम इन तंदूर वाले से पूछे हमारे करीब, ये भी पठान वैसे मोस्टली मेरा हाल तंदूर पठान लोगों के होते हैं। मेरा ये ख्याल, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। एनीवे, सो इनसे हम पूछेंगे कि अगर ये वो रोटी लगा सकते हैं तो। वैसे तो हमारे जहन में ही नहीं रहता माशाल्लाह से। ये छोटा सिलेंडर भी अभी तक फील हो रहा है, 2-3 दिन हो गए हैं इसको ख़त्म हुए। एंड मैं इसी स्ट्रेस में हूँ कि ये बड़ा जिस दिन ख़त्म होगा ना, उस दिन टेंशन पड़ेगी। और रात में अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो और ज़्यादा टेंशन की बात है। और फिर रात में या तो मामा को जाना पड़ता है दौड़ दौड़ के, वॉक वॉक करके नहीं, दौड़ दौड़ के। सो अगर मामा ज़्यादा लेट हो गया तो किसी को भेजेंगी, तो किसी के तरले डालना, किसी का एहसान लेना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर कोई आपका काम कर रहा है तो फिर आपको खुद भी अंदर से होता है कि आई डोंट नो। एनीवे, सो हम यहाँ पे फोकस करते हैं। हमारी लास्ट वाली रोटी ऑन आवर फ्लेम, एंड ये बस रेडी होने वाली है। तो हम अंडे ले आते हैं अंदर से, कोरिएंडर वॉश कर लेते हैं, जिंजर कट कर लेते हैं, एंड थर्ड थिंग इज ग्रीन चिलीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मामा ने मुझे कहीं ऐड करने के लिए। एंड लाइट क्यों जल रही है? आपका मोबाइल, आज जेजी का मोबाइल, जब उसने उठना तो लो हो जानी है, फिर उसने रोना शुरू कर देना। और यहाँ पे मामा के लिए, मामा आप बताओ कितने अंडे ऐड करिए जाए? मम्मी मैंने भी खाना है वही आलू गोभी। एक अंडा बहुत है मम्मा, हम सालन ही नहीं सारा डाल लेना। 2 अंडे डाल, नहीं एक डाल लेते हैं, सही सालन डालते हैं और एक अंडा डालते हैं। मामा ने कह दिया जो शेरा सालन ज्यादा नहीं, शेरा रहने दो। जो शेरा ने कह, जो मामा ने कह दिया वो कह दिया। जो मैं कह राइट, जल्दी रन देते हैं क्योंकि मामा को अच्छा नहीं लग रहा अंधेरे में। और सिर्फ मामा, ओए रोटी हमारी जल गई, थोड़ी सी जली है, थोड़ी सी जहाँ जली है उतार देंगे, कोई इतना मसला नहीं। डोंट नीड टू बी वरीड, बट इनसाइड आई एम लिटिल वर्ड। कोई मसला नहीं, बाहर हम यही कहते रहेंगे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं कोई मसला ही नहीं है। एनीवे, कटिंग बोर्ड हम ले लेते हैं एंड आवर सीजर्स। ओह माय गॉड, फीलिंग लिटिल टायर्ड। तवे के अंदर ना कोई इशू आया हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। ये चूल्हे में कोई इशू आया है, ज़्यादा तेज़ हो गया एकदम से, कुछ तो हुआ है। तवे पे ना रोटी चिपक रही है, ये देखें, पकने के बाद भी चिपक रही है। इसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, ये क्या चिपका हुआ है इसके ऊपर? कहीं ये कपड़ा तो नहीं चिपक गया? नहीं, ये नहीं चिपकता, ये तो अच्छा कपड़ा है। इसको यहाँ पड़े रहने देते हैं क्योंकि साइड से हल्की कच्ची लग रही है। ग्रीन चिली, कोरिएंडर, कोरिएंडर हमारे पास थोड़ा ही लग रहा है। हाय हाय, इतना 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 अजीब सा कोरिएंडर, बट विल मैनेज। इसको यहाँ पे रखते हैं एंड इसमें से ना खूबसूरत वाला तलाश करते हैं। और मैंने खूबसूरत कहा है तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में शायरी कहने का कुछ मूड हुआ है, बट मेरे पास कोई शायरी नहीं है। शायरी आ रही है जहन में और आके जा रही है।
क्योंकि शायरी को पता है कि आमना ने अच्छे से सुनानी नहीं है और मेरी मेरी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जानी है। आज मैं क्या बातें कर रही हूँ, पता नहीं फ़नी है कि नहीं, बट मुझे फ़नी लग रही हैं। आपको खुद अपना आप फ़नी लगना चाहिए। इवन यूर नॉट। बार जिब्रील का नाम ले रहा है, मेरा ख्याल है हमारा जिब्रील, हमारे जिब्रील की ही बात हो रही है, क्योंकि देर आर नॉट सो मैनी जिब्रील्स ऑन दिस वर्ल्ड। और यहाँ पे एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करती चलूँ, पता नहीं मुझे इस वीडियो में इसको बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्पेशल स्टोरी दैट वी हैव इन आवर मेमोरी लिस्ट। सो एक बार हम गए हुए थे पीसी, और आप सोचते होंगे, पहले तो आपके साथ ये शेयर करती चलूँ, हमारे साथ जितने भी इन ड्राइव के हादसे होते हैं वो मॉल्स में जाते हुए ही क्यों होते हैं। क्योंकि जब हम पीसी जाते हैं, पीसी हम काफ़ी बार लास्ट ईयर में जा चुके हैं, अब 2025 स्टार्ट हो गया तो देखते हैं कैसा गुजरता है, कितनी बार जाते हैं। सो 2024 में वी वेंट ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स। तो इसलिए आपके साथ इन ड्राइव के हादसे शेयर नहीं होते। ये नहीं कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, इन ड्राइव मोटरसाइकिल या रिक्शा में या किसी और रिक्शा में, हम जा गाड़ी में ही रहे होते हैं। ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा, बट आप सोचते होंगे क्यों इनके पास कोई स्टोरी नहीं है इसके पीछे, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है पीसी और हमारे घर के दरमियान में। सो ये एक तो रीज़न है। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि एम्पोरियम, रीज़न नहीं है कि बस वैसे ही बात है कि एम्पोरियम एंड अदर मॉल्स हमारे घर से ज़रा फासले पर हैं, और उनकी स्टोरीज इसलिए हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं और हो जाती हैं, बस पता नहीं क्यों। तो शेयर मैं आपके साथ ये करने वाली थी स्टोरी, जिब्रील की स्पेशल स्टोरी, जो मुझे लग रही है कि शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस वीडियो में। स्पेसिफिक शेयर तो करनी है हमने। सो एक बार ये हुआ कि हमने इन ड्राइव करवाई, और ऑब्वियसली हमने जिब्रील का नाम लिखा हुआ अपने अकाउंट पे। अकाउंट ही होता है ना इन ड्राइव का भी, पता नहीं इन ड्राइव का आपका क्या होता है। तो वहाँ पे एक बाबा जी थे जिन्होंने हमारी राइड पिक की, और वो आ गए बहुत खुश। तो उन्होंने जब देखा हमारी फैमिली, तो वो कहते हैं हम में से जिब्रील कौन है। तो हमने कहा ये मामा ने बताया ये मेरा बेटा है। एंड सो ही वाज लाइक, एक गोरा आया था मेरे पास जिसने यहाँ से ही की थी इन ड्राइव बुक, और मैंने उसकी पिक कर ली, और वो बहुत ही अच्छा इंसान था एंड ऑल। वो मुस्लिम हो गया हुआ था या कुछ भी, इवन ये क्रिश्चियन था, क्रिश्चियंस का भी वैसे नाम होता है जिब्रील। सो एंड पे पता ये चला कि उन्होंने इन ड्राइव इसलिए एक्सेप्ट की थी कि उनको लग रहा था वही इंसान आया है और उसने अगेन इन ड्राइव किया। बट ही वॉज रियली वेरी हैप्पी विद अस गोइंग टू आवर डेस्टिनेशन। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो ही वॉज लाइक, ये ना कोई आम नाम नहीं है, ये ना बहुत ही, अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, मामा अच्छे से एक बार बताएंगी अगेन इसको स्टोरी को। बट एक और स्टोरी जो मुझे याद है जिब्रील के नाम से रिलेटेड, वी वेंट टू लाहौर फोर्ट, और वहाँ पे आपने देखी होगी मेरे फेवरेट वीडियो ऑफ माय लाइफ, वन ऑफ द फेवरेट, एक ही नहीं है सिर्फ। तो वो जो वहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, वो जो वहाँ पे गेटअप में खड़े होते हैं, सो वो वहाँ पे खड़े थे और हमने उनके साथ वीडियो बनाई थी। सो ही वॉज लाइक कि शहजादा, महारानियाँ, शहजादा है और शहजादा जिब्रील आ रहे हैं। खड़े रहो, बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए। छोड़ दिया जाए, सब क्या कर रही है। ये शाही मेहमान है, सैर और तफरीह की गरज से नमाज से जोड़ दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन महाराज का ये हुक्म है, इन सबको क्या खाने में डाल दिया जाए। हुक्म बदले भी तो जा सकते वो कैसे? आपको सोने चांदी के सिक्कों से नवाजा जाएगा। हम खुश हुए। बाद होशियार शाही मेहमान, रानियां, महान रानियां, शहजादियां और शहजादा, शहजादा जबरील तशरीफ ला रहे हैं। So that was really very cute, but story was like कि जिब्रील, उन्होंने कहा जिब्रील ये तो आसमानी नाम है, ये ना बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। सो दैट हिट अस रियली हार्ड, और अभी तक हमें याद है। या दिस वाज द स्टोरी जो कि जिब्रील के नाम के पीछे होती है हमेशा। और ये एक बार नहीं हमें सुना, देयर आर सो मैनी पीपल सेज दीज थिंग्स टू अस कि ये तो ना बहुत ही खूबसूरत नाम है, डिफरेंट नाम है। सो वी गॉट रियली वेरी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दीज थिंग्स। सो यहाँ पे ग्रीन चिलीज एंड आई एम फीलिंग टायर्ड। अभी क्या टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ मुझे बाहर आए हुए। इनको वॉश करेंगे। कोरिएंडर मैंने वॉश किया था या मैं भूल गई थी।
ग्रीन चिलीज़ को एज़ यूजुअल हम कट करेंगे, जूलियन कट, एंड सालन हम तब तक डाल देते हैं अपना तवे पे ताकि जल्दी से हम इसके ऊपर अंडा क्रैक करें एंड देन मसाले ऐड कर दें अपने। मामा बस लाइक सालन ज़्यादा डालना, तो मैं मामा की बात को मद्देनज़र रखते हुए सालन ऐड करूँगी। एंड उस दिन फ्रेंड्स मुझे जहाँ तक रीज़न समझ आई है, और मामा ने भी मुझे यही कही है कि यही रीज़न है, मामा ने बताइए, फिर मैंने गौर किया। सो रीज़न बिहाइंड मेरे पेट की दर्द आफ्टर ईटिंग दिस आलू गोभी वाज कि मैंने जो अंदर इसके मामा ने अदरक गार्निश में ऐड किया था एंड कोरिएंडर, वो दम मामा ने खोलने के बाद मिक्स करना था, बट दम मैंने खोला था और मैंने मिक्स नहीं किया, तो वो जो जिंजर था सारी चीज़ें ऊपर ही रह गई। और जिंजर से इसके अंदर वो आता है कि डाइजेस्ट हो खाना जिंजर से वैसे भी डाइजेस्ट होता है। और ग्रीन चिलीज़ भी मामा ने ऐड की थी दम में, सो वो इशू हुआ, इसलिए मुझे पेट दर्द हुई। सो आज हम ये सारी चीज़ें जो है मिक्स करके अच्छे से खाएंगे। और जहाँ से मैंने सालन डाला था उसमें ना कोई अदरक था और ना ही थोड़े से कोरिएंडर के लीव्स थे एनीवे। सो ग्रीन चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, अब देखते हैं इनका नतीजा क्या निकलता है। इतनी ज़्यादा का तो बहुत है मेरा ख्याल है, 3 डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना ग्रीन चिली अपना हुस्न दिखा के ना मुझे कहती हैं कि सारी ऐड कर दो, और बाद में जो हमारा हाल होता है ना इतनी ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ खा के, दैट्स अनएक्सप्लेनेबल। सो विल ऐड और ग्रीन चिलीज़, और आज इतनी अच्छे से कट नहीं हुई जितनी अच्छे से मैं करना चाही थी, बट नो प्रॉब्लम, हम नहीं खाने, कौन से मैंने किसी के सामने सर्व करना। अगर किसी के सामने सर्व करना होता ना तो आई एम अ पर्सन कि इनको मैं साइड में करती और दूसरी काट लेती। सो मैं अंदर से ना क्या ले आऊँ, कुछ लाना चाहिए, मुझे घी ले आना चाहिए। लाइटर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, एंड इसके ऊपर हम क्रैक करते हैं। सबसे पहले तो अंडा, देन घी ऐड करेंगे, क्रैक करेंगे अंडा। ओहो लुक्स रियली वेरी गुड ऑनेस्टली। अंडे के साथ पड़ा हुआ गोभी, पता नहीं ये कोई होता है कॉम्बो के नहीं, बट लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, फर्स्ट टाइम जब हमने गोभी बनाना स्टार्ट किए ना, यानी गोभी फील्स लेना स्टार्ट किए हमने, सो तब ये मैंने ऐड किया था। एंड पता नहीं मैंने कहाँ सुना था, मामा ने तो मुझे किसी का बताया था कि शलजम अंडे उन्होंने कहा था, और ये सोच के काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फीलिंग आती है ऑब्वियसली। तो हमने ये तो नहीं किया शलजम वाला सीन, बट हमने गोभी के अंदर ट्राई किया। पता नहीं, आई डोंट नो, होता होगा शायद, मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि ये होता होगा बस होता हुआ होगा, कह दिया मैंने। लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग आर अंडा इनटू आर गोभी आलू। एंड मैंने कहा मामा को, जब मुझे ऑब्वियसली अदरक का फ्लेवर नहीं आया, ग्रीन चिलीज का फ्लेवर नहीं आया ना ऊपर, जब उस दिन मिक्स नहीं किया मैंने सालन, मैंने कहा मामा किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। मामा लाइक चिकन की चिकन मामा ने इसमें ऐड करना था, जो कि मैंने गलती से समझ नहीं आई, मैंने मामा की बातें हाँ से सुनी नहीं एज यूजुअल हर बच्चे की तरह, तो मैंने ऐड कर दिया आलू चिकन, यानी आलू चिकन की टिक्कियों में, आलू की टिक्कियों में चिकन, आलू चिकन की वो बाद में हो गई थी, तो फिर इसमें ऐड इसलिए नहीं हो पाया। सो बेसिकली ये रीज़न थी। मैंने कहा नहीं मामा ये नहीं है, चिकन का मसला नहीं है। तब हमें बाद में समझ आई कि अदरक और हरी मिर्चों और कोरिएंडर का मसला। कोरिएंडर भी अंदर ही डाल दूंगी। ओह मैंने अभी तक कुछ डाला ही नहीं है, मैं सोची मैंने डाल दी हैं 3-4 चीज़ें, 3-4 चीज़ें क्या, टोटल 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मैंने डाल दी हैं, ग्रीन चीज़ एंड जिंजर, सॉरी कोरिएंडर मैंने सोचा था थोड़ा सा टॉप पे ऐड करेंगे, बट अब मैंने कर दिया, सो ये भी एक अच्छा ही आइडिया रहेगा। होपफुली अंडा हमारा फुल ऑन कुक हो जाए तब हम इसको उतारते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट सा ये सालन हो गया अंडे की वजह से, लेकिन हम इसको ना फुली कुक करेंगे। फुली कुक तो ऑब्वियसली हम करते हैं हर चीज़ को, लेकिन देयर आर सम पीपल कि ये कुक हो गया, अब ये नहीं, जैसे अब ये सॉफ्ट है तो वो उतार लेते हैं, बट आई एम नॉट अ पर्सन जिसको ऐसा सालन पसंद आए तो वो फुली कुक करेगी, और आपके साथ शेयर करती हैं कि फुली कुक मेरे अकॉर्डिंग क्या है। इसको फिलहाल मैंने स्प्रेड कर दिया ताकि फुली कुक हो जाए जल्दी। और इसी प्लेट में हम डालें कि नहीं डालें इसमें,
लेट मी थिंक, बट बिफोर थिंकिंग मेरे पास प्लेट तो है लेकिन वो प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक की प्लेट ले आते हैं, मैं ये सोच रही हूँ। उसके अंदर ना मैंने मामा को मटका रख के दिया था क्योंकि मटका काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसको मैं हीट करती हूँ पहले, इसलिए मेरे हाथ की मटका चाय टेस्ट सो गुड। एनीवे तो हम वो प्लेट ले आते हैं एंड देन खाना सर्व करते हैं। ओह हो। सो मटका भी हम ले आए हैं, मटका हम फिलहाल ना यहाँ पे रखते हैं। एंड सालन हमने किसके अंदर डाल के रखना है, फ्रीज़र में, जो मामा ने मुझे कहा फ्रीज़र में रखने को। एक डब्बा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था कल, ये दिखाई दिया मुझे फाइनली अगेन। चूल्हा इसका मैं स्लो करती हूँ ताकि हमारा सालन जले नहीं। खुशबू तो आ रही है बॉम्ब किस्म की। इज इट अ बिल्ली, कैट और अब पर्सन? जैसी आवाज़ें निकाल रहा है कोई, बिल्ली जैसे किसी से लड़ाई कर रही है। फिजाई का पर्सन, क्योंकि रिसेंटली हम ना जेजी सो नहीं रहा था और मैंने रिसेंटली ये भी चीज़ सुनी है, डिस्कवर की है मैंने एक चीज़, डिस्कवर कह सकते हैं पता नहीं, कि बच्चे जो है ना 6 साल से कम, उनको अगर आप फ़ोन की आदत डाल देते हैं तो ऑब्वियसली उनका माइंड इतना इन चीज़ों को इन चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं होता जो वो फ़ोन पे देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। तो उनका माइंड इतना फ़ोन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है कि उनकी नींद भी कम हो जाती है, और ऑब्वियसली इस एज में नींद कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नींद कम होने की वजह से की रीज़न ये है कि वो फ़ोन देखते रहते हैं और वो सोते नहीं हैं, और ये चीज़ हमने जेरी में भी नोटिस की है। बट अब हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फ़ोन के बगैर रहता नहीं है। सो अब हमने ये चीज़ सोची है कि जब इसको सुलाना होता है तो फ़ोन हम थोड़ी देर पहले ही गायब कर देते हैं। ये आज ही हुआ रिसेंटली, इससे पहले नहीं हुआ। सो फ़ोन हमने उसको दिया ही नहीं, हमने कहा अब नहीं कार्टून मांगने सोते वक्त। तो उसने थोड़ा सा रोना किया एंड उसको सुलाने के लिए वो कार्टून कहे जा रहा था। हमने कहा मियाँ आने वाली है, फिर मियाँ की आवाज़ें निकाली हमने, और ऐसी थोड़ी अजीब सी लड़ाई वाली जैसी। देन ही सो गया। सो अब ये सोया हुआ माशाल्लाह से, और इतना ज़्यादा सालन हो गया। चले इसको मैं क्या करूँ, मामा ने कहा नहीं क्या किया है, अब इतना सा मैं तवे पे रहने दूँ? फ्रेंड्स मैं ऐसी पर्सन हूँ, इसको हम फ्रिज में रख देंगे, अगर बच जाएगा बचेगा ऑब्वियसली। मामा ने जो कहा ना कि आलू गोभी ज़्यादा डालना और अंडा एक डालना, उसके चक्कर में मैंने आलू गोभी इतनी ज़्यादा डाल दिया कि कमाल ही हो गया। कमाल क्या हुआ, ज़्यादा ही हो गया। तो हमारा ये जो आलू गोभी है इसको हम कवर करेंगे शापर से, क्योंकि ढक्कन इसका इस टेबल के पीछे गिरा हुआ है और मैंने काफ़ी दिन से निकाला ही नहीं है, जो कि मुझे निकाल लेना चाहिए था। निकालेंगे कुछ ही देर में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, खाना हमारा ठंडा हो जाएगा अगर हमने अभी निकालने की कोशिशें करनी स्टार्ट कर दी। और रोटियां हमारी हल्की सी ठंडी हो गई हैं, तो मैं सोची इसको एक बार नहीं रखूं तवे पे, ऐसे ही खाएं जाके, क्योंकि तवे के ऊपर मैंने सालन हीट किया, तो मैं नहीं चाह रही कि हमारी रोटियों को हमारा सालन जो तवे के ऊपर है वो चिपक जाए, वो मेरा नहीं हाल अच्छा लगेगा। एनीवे इसको हमने रखा फ्रीज़र में सॉरी, एंड कचरा आकर उठाएंगे या पहले उठा जाते हैं। ट्रे धोने वाली है, ओ माय गॉड चाय गिरी हुई है इसके अंदर, तो इसको वॉश करते हैं। बट पहले हम गरम अंडे वाले को नोटिस करते हैं एंड हमारा ट्रैश शॉपर में डालते हैं। अभी भी मैं इसको ऑब्वियसली क्लियरली नहीं पूरी तरह नहीं डाल पाई, शॉपर में आकर डालेंगे, क्लीनिंग करेंगे एक बार, ऑब्वियसली होनी है। इतने ज़्यादा कप्स हैं, चाय बनाने आएंगे जब हम। यहाँ पे हमारी चाय कह रही हूँ ट्रे। सो यहाँ पे हमारी ट्रे वॉश हो गई है एंड इस वक्त मुझे कोई कपड़ा नहीं ऐसा नज़र आ रहा है जिसके साथ मैं इसको साफ़ कर सकूँ। और ये जिससे हमने रोटियाँ प्रेस की थी, बल्कि कहाँ की थी, हमने की नहीं, उससे मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा साफ़ है एक तो, और दूसरी चीज़ ये कि
गीला ही है ना, सूख जाएगा। या अगर ना सूखा, ना भी सूखेगा तो सही है, तो मैंने अजीब बात कर दी है। अगर इसको मैंने ना भी यूज़ करना हुआ ना रोटियां सेकने के लिए, तो मैं इसको लगा लूँगी एज अ डस्टिंग, किचन की डस्टिंग के लिए। रोटियां हर साइज़ का रोटी है हमारे पास। चलिए अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं जाके। एंड आलू गोभी इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस, अंडे के साथ मिक्स होकर। लुक्स लिटिल मेसी बट smells tempting, but देखते हैं। बट टू मच। एनीवे, सो चाय बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। चाय के साथ लेंगे कुछ के नहीं लेंगे, वो भी शेयर करते हैं। अगर तो ये अच्छा बना हुआ तो फिर हम चाय के साथ कुछ नहीं लेंगे। अगर ये इतना अच्छा ना बना हुआ, देन वी गोना हैव समथिंग विद आवर टी, क्योंकि फिर ऑब्वियसली हम पेट भर के खाना नहीं खाएंगे। दिस इज फॉर थंबनेल। सो यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं एंड खाना भी ला चुके हैं। खाना खाएंगे मज़ेदार किस्म का। ओ माय गॉड मम्मा, इधर बैठ के ना अगली बार हम सिट डाउन वीडियो बनाएंगे। इधर बेड पे बैठेंगे एंड अलमारी को इधर खींचेंगे और फिर अच्छी सी वीडियो आपके लिए कैप्चर करेंगे। कैप्चर नहीं, रिकॉर्ड करेंगे। कैप्चर तस्वीर होती है, और हमेशा मैं वीडियो को कैप्चर कह देती हूँ, देन मैं रिकॉर्ड कहती हूँ। और मेरी आंखें क्यों छोटी छोटी सी हो रही हैं, कल से मेरा ख्याल ऐसी हो रही हैं। एंड मामा ने भी नोटिस किया था मेरे ख्याल है। शाम को जब हमने क्लीनिंग की थी, मैं यहाँ ज़मीन पे बैठी हुई थी, मामा लाइक तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, पता नहीं कुछ तो कहा था मामा ने ऐसा। एनीवेज, ये है जी हमारा मील। जेजी वहाँ पे सो रहा है एंड हो सकता है जेजी उठ जाए जब हम मील खाना स्टार्ट करें, हो सकता है। यहाँ पे मामा बैठी हैं, फुल ऑन काम कर रही हैं, और ट्रे मामा की झोली में पड़ी है एंड मामा उठ नहीं रही। मैं चाह रही हूँ मामा उठ जाएं, देन हम खाना स्टार्ट करें। अगर जल्दी उठ जाएंगी तो खाना ठंडा नहीं होगा, अगर लेट उठेंगी तो खाना ठंडा हो जाएगा। और खाना ठंडा होने की एक वजह नहीं है, खाना ठंडा होने की एक और वजह है, क्योंकि हमने सालन बनाना स्टार्ट कर दिया था और रोटियाँ थोड़ी बहुत ठंडी हो चुकी हैं। और सालन इसलिए ठंडा हो जाएगा क्योंकि हमने गीली ट्रे में प्लेट रखी हुई है सालन वाली, और बहुत सारी बातें हो गई हैं। कुछ देर बाद मिलते हैं। 2 तो यहाँ पे hours सीन दिया कि हमने later. डिनर कर लिया था, उसके बाद चाय पी ली है एंड चाय वाज सो गुड। मामा को दी थी ऑब्वियसली मटके में, क्योंकि मामा को मटके में पसंद है एंड मुझे कप में पसंद है, तो मैंने कप में पी थी। एंड मटके वाली आपके साथ शेयर हो रही है, कप वाली आपके साथ इसलिए शेयर नहीं हो रही क्योंकि मैंने धोने स्टार्ट कर दिए थे बर्तन, एंड देन मैंने चाय हीट की, फिर अपनी चाय पी। सो ज़रा लंबा प्रोसेस हो गया और मैं भूल गई अपनी चाय शेयर करना। आई एम रियली वेरी सॉरी। एनीवे, सो यहाँ पे सीन है कि जेजी सो के उठ चुका है एंड जेजी तो हमारे खाते खाते ही उठ गया था, लेकिन उसको ज़्यादा स्पाइसी लगा था। सच में स्पाइसी था, बट ओ माय गॉड, हमारी जो क्रेविंग थी ना सारी बर्गर पिज़्ज़े की, हमने कहा क्या आमना ने डिसीजन लिया, मैंने ये कहा कि क्या मैंने डिसीजन लिया ना कि आलू गोभी अंडे, ओ माय गॉड दैट टेस्ट इज रियली वेरी वेल। और ये जो चीज़ें हैं ना, मेरा नहीं हाल आपको कहीं भी बाजार में मिल सकती हैं। और मैं ये चीज़ें क्यों भला चूज़ करती हूँ, कभी कभार होता है दिल के बंदा ये खाए। मामा का दिल चाह रहा था बट मेरा नहीं दिल चाह रहा था। अगर मेरा दिल चाह रहा था तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने देख रहे होना था बर्गर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। बट ये मेरी सोच ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा बाहर के खाने खा लेते हैं ना, तब आपको कदर आती है घर के खाने की। तो अब मुझे कदर आ चुकी है घर के खाने की एंड इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, मेरा नहीं हाल। हमें बर्गर्स मंगवा के इतना मज़ा आना था, आते आते पहली चीज़ वो ठंडे हो जाने थे। दूसरी चीज़ ये कि चिकन से ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर क्रिम्स लगाए होने थे फ्राई करने से पहले। एंड थर्ड चीज़ ये कि शायद शायद नहीं, चांसेस हैं कि 50% चांसेस है कि हमें मज़ा ना आता। बस यही मैं कहना चाहूँगी। इट वाज रियली वेरी गुड। आलू गोभी अंडे, अदरक का क्या फ्लेवर था, कोरिएंडर का क्या फ्लेवर था, और ग्रीन चिलीज ने जो नाक पे पसीने एंड कानों से धुएं निकलवाए ना, नेक्स्ट लेवल। बहुत मज़ा आया। और आज भी मामा को भी नाक पे पसीने आ रहे थे। मैंने कहा माँ को भी पसीने आ रहे हैं। मामा कहती है पसीने तो आ रहे हैं बट मज़ा आ रहा है फुल ऑन। मामा का फुल मुंह करारा हो गया और मामा ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इंजॉय। सो यहाँ पे हम जेजी के लिए बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म का मील। इतना कोई मील नहीं है। चीनी वाला पराठा बनने जा रहा है जिसका एक स्लाइस शायद मैं ले लूँ, लेट्स सी। इसे छुपा के लेना पड़ेगा, इसका चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे मैं मांगूंगी तो इसकी न्यू हैबिट है, ये कुछ भी अपनी चीज़ नहीं देता मुझे, तो छुपा कर लेनी पड़ती है ऐसे चोरी ही कर कर। सो चोरी की हुई चीज़ का मज़ा भी बहुत आता है। और अगर खाते हुए मुझे देख ले तो ये वो बाइट भी वापस मांग लेता जो मैंने हाथ में पकड़ी होती है। सो ही इज़ डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो हम चीनी वाला पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी थी, चूल्हा हल्का फुल्का सा क्लीन किया था, फुल कूच काच के नहीं किया।
एंड तवा हमने थोड़ा सा पानी है ऊपर धो दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे हमने सालन गर्म किया था और वो चिपक गया था। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जल्दी बर्तन धो लिए हैं, अगर ना धोए होते तो अभी सबसे पहले मैं तवा धो रही होती। आई नो। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बेलना अपनी रोटी को, चीनी वाली। एंड आटा हमारे पास जो है ना गुड अमाउंट में ही है अवेलेबल, ब्रेकफास्ट ही बनेगा मुश्किल से। सो यहाँ पे आटे का हम एक पेड़ा लेंगे और ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही मैं। सो यहाँ पे मैंने पेड़ा ले लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ले लूँ ना फिर एक तो जेजी खाता नहीं है और दूसरी चीज़ ये कि फिर किनारे कच्चे रह जाते हैं। जैसे कि हमारे डिनर के साथ हुआ था, और जब मैंने उसको बिन किया ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने ये सोचा कि जितनी छोटी हो सके रोटी उतनी छोटी बनाऊंगी, और दूसरी चीज़ ये कि आई विल ट्राई कि खाना वेस्ट ना करूँ। 2 कतरे पानी गिरा ना मुझे तवे से, इसने सॉक्स उसके ऊपर रख दिया और अब सॉक्स गीली हो गई होगी। मामा इसकी सॉक्स शायद गीली हो गई है, जाओ मामा को दिखाओ। जेजी 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 जी मामा बुला रही हैं, मामा बुला रही हैं, बात सुन के आओ, जाओ पाठा बना रही। मामा की बात सुन के आओ, मामा बुला रही हैं। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। सो चीनी वाला पराठा बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें इसमें डालनी है। मामा आया है, बात सुन रहे हैं आपकी। ये बहुत मिनी से स्पून है तो मैंने डाल दी चीनी अपने हिसाब से। एंड इसको मैं ऐसे, अगर स्क्वायर में बनाएं इसको हम, वैसे मैंने उतना बड़ा बेला नहीं है इसको, बट ट्राई करते हैं। जैसी बैट जो मैं बना रही हूँ, ये देखो आपका बना रही है। ये देखो ये वाला पराठा स्क्वायर कैसा बनता है, क्योंकि मैंने चीनी वाला पराठा तो कभी भी नहीं बनाया स्क्वायर, और वैसे नॉर्मल पराठा और जो है स्क्वायर वो मैंने बनाया ऑब्वियसली रिसेंटली बनाया था, लेकिन कम बार बनाया पूरी लाइफ में। आई एम नॉट एक्सपीरियंस इन मेकिंग स्क्वायर पराठास। जैसे कि ये वाला पराठा भी स्क्वायर नहीं लग रहा, बट शायद हो जाए बेलते बेलते बड़ा करते करते। सो इसको अच्छे से बेलेंगे, पतला सा, ज़्यादा पतला भी नहीं कि अकड़ी जाए उसकी रोटी, क्योंकि अकड़ी भी बच्चे के लिए खाने में मुश्किल होती है आई फील। सो बस रोटी हमने बेल लिया, थोड़ी सी रह गई है। कितना प्यारा लग रहा है, मुझे लगता है स्क्वायर ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेट्स सी। पराठा हमारा हो गया एंड चूल्हा तेज़ करते हैं और थोड़ा सा और बेल लेते हैं, क्योंकि हल्का सा अभी भी मुझे लग रहा है कि मोटा है। सो यहाँ पे हमने बेल लिया एंड देन विल जस्ट गोना पुट आवर पराठा ऑन तवा, ताकि जल्दी से रेडी हो जाए। जैसे बार बार कह रहा है, अन्या चीनी पाठा, अन्या पाठा दे दो, अन्या पाठा दे दो। सो इसको जल्दी से पराठा देते हैं। लेट्स सी कैसा बनता है स्क्वायर पराठा, चीनी वाला स्क्वायर पराठा कैसा बनता है। जेजी इंजॉय करता है कि नहीं करता, ये आपके साथ शेयर करते हैं। ये खाओ ना पराठा, ये देखो बन गया, बस ये देखो ये बन गया, दिखाऊं आओ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जिब्रील। बॉल गिर गया, किधर गिरा? बाइक के नीचे गया। क्या बाइक नीचे गया? कोई बात नहीं, अन्या निकाल देगी। हिचकी लगी है, हिकअप्स, ओए ओए गिरना। वो देखो पाठा कैसा बन रहा हो, देखिए हिकअप्स लगाए, वो वाले कार्टून लगाए, हिकअप्स वाले कार्टून लगाए, लगा दूं? क्या कर दिया? अल्लाह ये क्या खोल दिया? अन्या गिर रहा है जल्दी, कोई बात नहीं, अन्या सही से पकड़ लेगी।
हिकअप्स कार्टून, Cups. हिकअप्स कार्टून। Cups. Can't वॉइस वाला हमारी बात ही नहीं सुन रहा। Ay! नहीं गिरते, Anya foda ko. Koi mati. कोई बात नहीं। Anya tauhi. Cholo. छोड़ दूं? चीनी पाटा हमारा जो है बस एक साइड से हो गया एंड इट इज वेरी वेरी हॉट। ऑब्वियसली चीनी पराठा ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और ये कप्स वाले कार्टून डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि नेट स्लो है बहुत ज़्यादा। इसके फ़ोन पे और ज़्यादा स्लो चलता है। ना 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 गिर जाएगा। रुको, पाठा ना रही है, देखो यमी पाठा जेजी का। Yummy pasta. जे ऊपर दो. वो देखो कार्टून लगे। ऊपर दो. ऊपर ऊपर बैठना। रुको बैठाती हूँ, ये लगा लूँ ना फिर बैठाती हूँ जेजी को ऊपर। वाओ, ये लेना. क्या लेना? ये लेना. क्या ले लो? ले लो. ले लो। क्या कार्टून नहीं चल रही कप्स वाले? रुको एक सेकंड ऊपर बिठाती हूँ जल्दी, ये जल ना जाए पुत्र। आगे तवे पे सारा कुछ जल रहा है। हाँ, अब तो मैंने अच्छे से धोया है कि कुछ भी चिपका ना हो ऊपर। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, आओ बिठाऊं, कि इसके ऊपर ना कुछ चिपका हुआ था जिसकी वजह से हमारा पराठा तो नहीं, रोटी बर्न हो गई थी थोड़ी बहुत। सो पाठा ना रही हूँ जेजी का, चीनी पाठा ना रही हूँ। क्या हाथ क्या हुआ? नेट चल रहा नहीं है। पाठा ना रही हूँ। कट करना पाठा। फोक से खाना है, ऐसे खाना है? ऐसे कैसे खाना है? कैसे खाना है? किस तरह? हाथ से कि फोक से? किससे खाना है? फोक से खाना है, हैंड से खाना है? हैंड खाना है। क्या? ये देखें जी, पराठा रेडी हुआ खूबसूरत सा एंड इसको हम कट करके देंगे 4 पीसीज में। कट कर दूं? रियली यही कप्स वाले कार्टून लगे। really wanna stop. Hold your breath. really oh फाड़ दिया, कोई बात नहीं। Hold your breath. Hold your breath. ये वाले कार्टून देखता था बट अब ये कुश्तियों वाले कार्टून देखता है। डायनासोर तो ज़ॉम्बी लड़ाइयाँ ये वो। ये देखें जी, बॉक्स शेप में हमने कट कर दिया एंड दिस इज समथिंग आवर स्क्वायर पराठा इज लुकिंग लाइक। टेस्ट करते हैं। अगर मैंने इसको ये बाइट खाई भी दिया ना तो इसने कहा नहीं ये कहाँ गया पराठा, तो मैं ना कट करके अंदर जाके खाएं। बोलो थैंक यू अन्या। Thank you, Anna. थैंक यू, लव यू। ये वो आई बस गिरने वाला है। बस सुनना नहीं है। ये लो। चलें जी, जेजी अब इंजॉय करेगा अपना मजेदार किस्म का चीनी पराठा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।